So this is question given an iron ball of mass 0.2 kg. There is the iron ball. This is the iron ball. ओके ये आयरन बॉल है, इसका मास कितना 0.2 kg है. इज़ हीटेड, इसको हीट कर रहे हैं. ओके इज़ हीटेड अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है. आफ्टर दिस इस बॉल को आफ्टर दिस बॉल इज़ पुट इनटू अ ब्लॉक ऑफ आइस. एक आइस ब्लॉक के पास क्या करते हैं, इसको हम पुट करते हैं. इसके ऊपर ऐसे मैंने क्या किया, इस आयरन ब्लॉक को यहाँ पे पुट किया. सो सिंस ये हीट किया गया है तो इसने क्या किया होगा, सम एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा विच कैन बी गिवन बाई द डेल्टा Q1 दैट इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा टी. क्या हो जाएगा MC इंटू डेल्टा टी. इतना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया. सो इस अब ये क्या है, अब ये हीटेड है. ठीक है, इसको क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर रखा तो इसके द्वारा इसके अंदर जो हीट है, इसका हायर टेम्परेचर है. इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो वी नो दैट कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, हीट फ्लो होता है. सो यहाँ से जो हीट आएगा वो क्या करने वाला है, इस आइस ब्लॉक को मेल्ट कराने वाला है ना. सो ड्यू टू दिस हीट क्या हुआ, ये जो आइस ब्लॉक है इसका 25 ग्राम जो है, ये क्या हो गया, ये आइस जो है 25 ग्राम क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया. सो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये C की वैल्यू बताओ. वेयर C इज़ व्हाट, C इज़ नथिंग बट दिस इज़ द स्पेसिफिक हीट. ओके सो दिस इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन बॉल. ओके सो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझे तो क्या हो रहा है, ये जो बॉल ने, ये जो आयरन बॉल है इसने क्या किया, इसने हीट क्या किया, रिलीज़ किया है ना. इसने हीट रिलीज़ किया तो एब्जॉर्ब किसने किया, एब्जॉर्ब किया इस आइस ब्लॉक ने. इसने एब्जॉर्ब किया, इस आइस ब्लॉक ने एब्जॉर्ब किया. तो ये जब आइस ब्लॉक ने इसको एब्जॉर्ब किया होगा हीट, तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. सो यहाँ पे क्या हुआ, आइस जो है वो मेल्ट हो गया इनटू वाटर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फेज चेंज हुआ है. ओके यहाँ पे फेज चेंज हुआ है. सो ये जो हीट रिलीज़ किया गया वो एब्जॉर्ब किसने कर लिया, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब किया है आइस. ओके सो दिस इज द फार्मूला. ओके सो यहाँ पे हीट रिलीज का फार्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी द M मास ऑफ आयरन इंटू C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इंटू डेल्टा T दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हीट क्या किया, आइस ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया है. हीट क्या किया है, यहाँ पे आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया है. सो हीट एब्जॉर्ब इसने क्या किया, फेज चेंज किया. सो दिस हीट विल बी लुकिंग लाइक अ फेज चेंजेस. दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द latent heat. That means mass, we know that the latent heat is nothing but the mass of ice into latent heat L. Okay, so from here we have to calculate the value of C. Just put the given values in this equation. So it is given कि mass of iron is 0.2 kg. Okay, mass of iron is 0.2 kg. kg मतलब किलोग्राम. So किलोग्राम को मैंने ग्राम में चेंज किया. ओके दिस इज द मास इनटू C. डेल्टा T इज व्हाट, ये अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या किया गया है, हीट किया गया है. इज इक्वल टू मास ऑफ आइस. आइस का मास कितना है 25 ग्राम आइस मेल्ट हो रहा है. सो दिस इज 25 ग्राम इंटू व्हाट L मीन्स लेटेंट हीट. इट इज गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 किलो पर ग्राम. So this is 80 calorie per gram. Okay, so now this can be solved as यहाँ पे 0.2 से 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो it will be 200 into C into this is 10 and this is 25 into 80.
सो फ्रॉम हियर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दिस इज 0 से 0 कैंसिल हुआ एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 100। फ्रॉम हियर वी कैन सी 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, दैट मीन्स 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी द यूनिट, सो यूनिट विल बी 1 कैलोरी per gram per degree centigrade. Okay, so this is the answer. Okay, thank you.